गांव में भी मुसलमान रहने वाले हैं, यहाँ पर भी मुस्लिम आबादी, कभी आपस में तनाव हुआ है हिंदू मुसलमानों के बीच में, कभी कोई लड़ाई झगड़ा? तो हियाँ नहीं हुआ है कोई बात। देखिए, इस गांव में भी हिंदू आबादी और मुस्लिम आबादी दोनों हैं, लेकिन कभी भी दोनों आबादी आमने सामने नहीं आई, कभी भी कोई तनाव नहीं हुआ। लेकिन महाराजगंज में जाके तनाव भी हो जाता है, रामगोपाल मिश्रा की हत्या भी हो जाती है, और इसीलिए यहाँ के लोगों के लिए विश्वास कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि आखिर इस सड़क से गुजरने वाला जुलूस, यहाँ से शुरुआत जिस जुलूस की होती है, ऐसा क्या बदल गया कि उस जुलूस में हत्या हो गई, मारपीट हो गई, पत्थरबाजी हो गई, और उसके बाद बहराइच सुलग उठा। क्या कह रहे हैं? नहीं, भक्ति गाना बाजत रहा, लेकिन उनका जैसे हर साल के उनके चिढ़े रहत रहे। राम मंदिर बनी गवा तो ऐसे चिढ़े रहा है, तो उनका खींच के अपन गोली मार देंगे। चिढ़ के गोली मार? चिढ़ के। क्या भैया, गाना आप थे उस जुलूस में? जी, मैं उस जुलूस में था। भक्ति गाने बज रहे थे और उन लोगों की प्लानिंग थी कि ये लोग आए तो जो है हमला किया जाए। कई बार उन्होंने कई ट्रालियों पे भेजा, अद्धा बार डाला मतलब उन्होंने, और जो किया बहुत गलत किया उन्होंने। बस यही चाहते हैं हम कि गवर्नमेंट से कि खून के बदले खून मिले हमें बस। अच्छा, ये बताइए कि आप उस जुलूस में थे, कब पता चला आप लोगों को कि भाई गोली मार दी गई? हम लोग तो पीछे थे, जब जो है पब्लिक से हंगामा हुआ कि मतलब गोली चल गई तो सब लोग हटे वहाँ से। आपने देखा था रामगोपाल मिश्रा के शव को? आपने देखा? जी, मैंने देखा था। बताया जा रहा है कि बहुत सारी गोलियां लगी हैं चाकुओं से। जी, बहुत सारी गोलियां लगी हैं उसमें। जी। क्या देखा आपने, कहाँ कहाँ चोट देखी आपने? सीने पे गोलियों के निशान थे, और जो है ये नाखून पे थे जो उजाड़े थे प्लास से उन्होंने, और जो तलवार से वार किया था बांका से, तो बहुत दर्दनाक कहानी थी ये। देखा हमने, बहुत परेशान हो गए थे, पूरी पब्लिक परेशान है। बस यही गुजारिश है कि खून के बदले खून चाहिए हमको बस। पूरा गांव इस दुख की घड़ी में रामगोपाल मिश्रा के परिवार के साथ है, और पूरे गांव में आप किसी भी घर में घुसेंगे, हम पूरे गांव की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, पूरे गांव में क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। और यहाँ पर लोग पुलिस से भी शिकायत कर रहे हैं, प्रशासन से भी शिकायत कर रहे हैं, और मांग सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की है, क्योंकि वो दृश्य गांव वाले भूल नहीं पा रहे जो उन्होंने रामगोपाल मिश्रा के साथ होते हुए देखा। बर्बरता के साथ रामगोपाल मिश्रा की हत्या की गई है, और इसीलिए पूरा गांव सिर्फ इंसाफ मांग रहा है। गांव में घूमकर आप लोगों से ही हम बात कर रहे हैं और जान रहे हैं। क्या नाम है दादा आपका? नमस्ते। रमाशंकर तिवारी। अच्छा, रमाशंकर जी, आपने तो यहाँ कई जुलूस निकलते हुए देखे होंगे, पहले कितने सालों से निकल रहा है जुलूस आपके गांव? अब हम अपनी उम्र से देख रहे हैं और बता रहे हैं लोग। फिर माता जी जब से स्थापित हुई हैं तब से तो निकल ही रहा है, कोई विवाद नहीं था। जुलूस में क्या क्या होता है? जुलूस में कुछ नहीं होता, बस धार्मिक बाजा बाजते हैं और कुछ नहीं होता है। और कुछ नहीं। आप गए हैं ऐसे जुलूस में? उस दिन थे आप? उस दिन तो नहीं थे, वैसे गए तो हैं जुलूस में। हाँ। ये जो आपके गांव आपने देखा, रामगोपाल मिश्रा के शव को आपने देखा जब वो गांव में आया? हाँ, जब गांव में आया पोस्टमार्टम से तब देखा। क्या देखा आपने? लोग कह रहे हैं बहुत बुरी तरीके से मारा। हाँ, उसके नाखून सब कुचले हुए थे और गोलियों के निशान थे, और सर पे कुछ धार की, ऐसे हमने देखा। कहाँ कहाँ गोली के निशान देखे आपने? हमने तो पेट में देखे, जो चीरा गया था, कुछ गर्दन में है और यहाँ भी है। क्यों, ऐसे तमाम लोगों ने देखा, हमें देखा। इस हत्या के बाद आप लोगों में भी गुस्सा है बहुत। गुस्सा किस बात का? गुस्सा इस बात का कि अनावश्यक बिना मतलब कोई कारण नहीं था, यह साजिश है। और ये मुसलमानों, उनका भी जुलूस निकला था, हमेशा निकलता है, जो होता है। निकला नहीं था, कितना बड़ा जुलूस निकला, सब लोग शरीक थे, कोई अपनी घटना नहीं हुआ। कोई कितना घिनौने बाजे बजाए उन्होंने, हम लोगों ने कोई आपत्ति नहीं की। ना उम्मीद थी कि लोग आपत्ति करेंगे, हम पर कोई ऐसा वार करेंगे या आपत्ति करेंगे, ऐसा हम लोगों को कोई उम्मीद ही नहीं था। उनके जुलूस में कैसे गाने बजे? उनके जुलूस में गाने बजे, उनके अल्लाह अकबर, नारे तकदीर, यही सब करते थे। ज़्यादा हम समझ नहीं पाते, उर्दू था। जी। अब किसी ने कोई भड़काऊ गाना किसी के लिए नहीं बजाया? उधर से नहीं, वो अल्लाह अकबर और क्या मोहम्मद साहब, ऐसे। आप लोग अपने माता रानी के गाने बजाए? अपने माता रानी के गाने बजाए। अब गांव वाले क्या मांग कर रहे हैं सरकार से, प्रशासन से? गुस्सा कर हमारी मांग यही है, गांव वालों की मांग, गांव वाले जने, कि जो बर्बर उन्होंने किया है ये अगला नहीं होना चाहिए भविष्य में। प्रशासन से यही अनुरोध है कि कोई अगला गरीब का लड़का इस तरह, ये दरिंदे लोग जो हैं
इनकी बड़े लोगों की साजिश है इसमें, यह अंजाम घटाया गया है। प्रॉपर सिटी में ऐसा कुछ नहीं था न है। रामगोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि रामगोपाल मिश्रा की निर्मम तरीके से बेरहमी से हत्या की गई। कुल 22 गोलियां रामगोपाल मिश्रा को मारी गई हैं। परिवार वाले इंसाफ की मांग कर रहे हैं और मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करके आ चुके हैं।